अब बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। अब थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा, अब हदें पार हो चुकी है भाई। मैं हर बार यहाँ बैठता हूँ बार्सिलोना के एक बड़े गेम के बाद ये सोचते हो ये श्योरली लास्ट ग्लेजिंग वीडियो है इस टीम के ऊपर एक बिग गेम के बाद। लाइक श्योरली लाइक ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने ऑलरेडी नहीं बोल दिया। एंड फिर नेक्स्ट मैच उसका ये हर मैच में ड्रामा, हर मैच में भाई। एट दिस पॉइंट दिस टीम नीड्स टू विन समथिंग। ये टीम इफ अगर फुटबॉल के कोई भगवान वगैरह वहां बैठे हैं, दिस बार्सिलोना टीम नीड्स टू विन समथिंग। क्योंकि हाउ विल आई एक्सप्लेन इट टू एनीबॉडी फ्यूचर में कि दिस इज जेन्युइनली द मोस्ट एंटरटेनिंग फुटबॉल सीजन अ टीम हैज आर्ग्यूबली एवर हैड। यू कैन मेक पॉइंट फॉर पॉइंट, गेम फॉर गेम दोस्तों। 4-4 गोल यहां पर नॉर्मल गेमों में नहीं मारे जा रहे कि तुमने मार दिया गेताफे के ऊपर, तुमने मार दिया स्पेनियोल के ऊपर। नहीं दोस्तों, बायर्न, मैड्रिड 10 मैन होके तुम गोल मार रहे हो, एटलेटिको के अगेंस्ट मार रहे हो, 4-4 हो रहे, 4-2 हो रहे, 2-0 से कम बैक हो रहे हैं। क्या चल रहा है दोस्तों? ये कौन सी बलि चढ़ा दी गई है? ये कौन सा मंत्र फूक दिया गया है? कहाँ की काया पलट गई है इस पूरे क्लब की? लेडीज एंड जेंटलमैन, ओ माय गॉड, हांसी फ्लिक, मैं घुटनों पे हूँ आपके आगे, मैं आपके आगे घुटनों पे हूँ प्रभु। आप बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगा। एट दिस पॉइंट दिस क्लब इज जेन्युइनली नॉट, इट इज नॉट नो लेस देन एक नेटफ्लिक्स सीरीज जो तुम्हें क्लाइमेक्स पे ला ला के तुम्हारा जो चढ़वा दिया। ओ माय गॉड। इंटरनेशनल ब्रेक की शुरुआत होने से पहले बार्सिलोना का लास्ट लीग मैच अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना अगर किसी भी हालत में ये मैच ना जीतती तो रियल मैड्रिड जाती इंटरनेशनल ब्रेक में एज द ला लीगा लीडर्स। एंड जैसे कि इतिहास गवाह है दोस्तों, हमें पता है दोस्तों, पिछले कई सालों से इंटरनेशनल ब्रेक में बार्सिलोना के ऊपर साया है, एक मनुष्यत है। जब जब बार्सिलोना के प्लेयर्स इंटरनेशनल ब्रेक पे गए ना दोस्तों, आधे प्लेयर रहे लंगड़े लूले टूटे फूटे, किसी को डायरिया से मर रखा है, कोई जॉन्डिस, किसी का ये खराब, किसी को कैंसर। आधे लोग रोगों से वापस आए भाई, रोग लगा के, गुप्त रोग लगा लगा के प्लेयर्स आए बार्सिलोना के वापस। ये बार्सिलोना के ऊपर साया रहा है। तो किसी भी हालत में बार्सिलोना को ये गेम थी कि हमें जीतनी ही है, वो भी मेट्रोपॉलिटानो में जहां दिल टूटे हैं दोस्तों। पिछले मैच में डबल टचेस हो रहे हैं, मनुष्यत छा रखी है, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट चैंपियंस लीग से बाहर हुई हैं। तो किसी भी हालत में एटलेटिको मैड्रिड को अगर तुम लोग लीड दे दोगे इस मैच के अंदर, श्योरली वो लोग, उन लोगों ने पिछले मैच के अंदर जो गलती करी है वो लोग वो नहीं करेंगे दोस्तों किसी भी हालत में। बट बार्सिलोना ने जो कल रात को करा है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कम बैक फ्रॉम 2-0 डाउन टू विन दैट मैच 4-2 गेम के आखिरी 20 मिनटों में दोस्तों, ये क्या हो गया इस टीम को? ये इस टीम को क्या हो गया है? पिछले इतने सालों से बार्सिलोना के अंदर ना कभी भी क्वालिटी प्लेयर्स की कमी नहीं थी, टैक्टिकल कोचेस की कमी नहीं थी, एक ऐसे इन्वायरमेंट की कमी नहीं थी जहाँ पे ये यंग ब्रैड्स दे डोंट टर्न आउट टू बी ग्रेट प्लेयर्स। ऐसा कुछ एक कमी नहीं थी। कमी थी तो बस अत्ता माजी सटकली की दोस्तों मेंटालिटी की कमी थी इस टीम में इतने सालों से। इस मेंटालिटी की कमी की वजह से ना ये टीम ने रोमा के आंसू रोए हैं, लिवरपूल में टांगे खोली हैं, बायर्न से झुक झुक के पिले हैं, बस इस मेंटालिटी की वजह से दोस्तों। एंड ये एक सीजन लेडीज एंड जेंटलमैन आए, मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो मैं ऑलरेडी नहीं बोल चुका, पर ये एक सीजन इस टीम ने जो ग्रोथ दिखाई है ये मेंटालिटी के एस्पेक्ट में, देयर हैज टू बी समथिंग जो ये टीम जीत रही है इस सीजन। अदरवाइज दोस्तों मेरा फुटबॉल से विश्वास उठ जाएगा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा। गेम का फर्स्ट हाफ वाज मेजॉरिटिवली एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड, बेसिक गेम, बार्सिलोना पोजीशन रखेगी, ओपोनेंट के हाफ में चढ़ी रखेगी पूरा टाइम, एटलेटिको बिल्कुल एकदम अपने हराम पने के ऊपर अपने बॉक्स में 10-10 उनकी फॉर्मेशन थी, 10 प्लेयर्स डिफेंस, 10 प्लेयर फिर वही आगे चल के मिडफील्ड, यही थी उनकी फॉर्मेशन। एंड उसी से वो लोग मारेंगे पूरा एंटायर टाइम काउंटर। बट ऑब्वियस सी बात है एटलेटिको मैड्रिड ने इस सीजन एक काफ़ी स्मार्ट तरीका ढूंढ लिया है बार्सिलोना को टैकल करने का, विच इज ऑब्वियसली बार्सिलोना की हाईलाइन का एंटीडोट, द लेट रन्स फ्रॉम द मिडफील्ड बार्सिलोना को बीट करने के लिए। अगर किसी भी पॉइंट पे बार्सिलोना की हाईलाइन बीट होती है एंड तुम उनके सेंटर बैक्स को आउट नंबर कर पाते हो, देयर इज अ हाईली लाइकली चांस यू आर गोना स्कोर अ गोल। एटलेटिको मैड्रिड ने अपना पहला गोल निकाला हाफ टाइम से जस्ट पहले, ओब्ला गया लॉन्ग फॉर लीनो, जिन्होंने भाई साहब ने हेड करा फॉर ग्रीजमान का रन। एंड एज यू गाइस कैन क्लियरली सी एटलेटिको मैड्रिड ने सेंटर ऑफ द फील्ड में सेंटर बैक्स के पास नंबर चढ़ा रखे थे, क्योंकि एक बार उनमें से एक भी प्लेयर
उन तीन में से एक भी प्लेयर बार्सिलोना की हाईलाइन बीट करके ऑन साइड रह के निकल गया ना दोस्तों, तो बाकी सेंटर बैक्स को मार्क करने के लिए ना प्लेयर्स ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ेंगे, किसी न किसी प्लेयर को तो फ्री छूटेगा ही। एंड यही फायदा उठाया एटलेटिको मैड्रिड ने पहले गोल पे। ग्रीजमैन भाई साहब ने खेली बॉल फॉर सिम्योने हु सेटेड अप यूलियन अल्वारेज। अब यहाँ पे ऑब्वियसली डिबेट किया जा सकता है कि क्या बाल्डे कुड हैव डन बेटर, क्या पाउ कुबार्सी कुड हैव डन बेटर, क्योंकि इनिगो मार्टिनेज भी ऑब्वियसली एक बारी टैकल मारने के बाद जब ही सॉ कि भाई बार्सिलोना गोल खा चुकी है, वो थोड़ा फ्यूरियस था भाई कि पीछे वाले बंदे को कौन मार्क करेगा। एंड ऐसे सिचुएशन में तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब तुम इतनी हाई लाइन करके खेल रहे हो, तुम्हारे सेंटर बैक्स के पास ऑब्वियसली बहुत वाइड एरिया है कवर करने के लिए। बाल्डे और कुंडे दोनों इतनी अटैकिंगली भी कंट्रीब्यूट करते हैं कि उनका एंड मौके पे फॉल बैक करके प्लेयर्स को मार्क कर पाना आई थिंक इज टू मच टू आस्क फ्रॉम देम। वो फिर भी बहुत अच्छा करते हैं, पर हर सिचुएशन में कर पाए, 10 में से 10 बारी कर पाए तो भाई साहब फिर तो बाकी प्लेयर्स को तो खेलना ही छोड़ देना चाहिए। ओपोनेंट के सारे प्लेयर्स तो फिर ऑब्वियसली पत्ते फाड़ने आए हैं फील्ड के ऊपर। पर ऑब्वियसली एटलेटिको मैड्रिड ने वो जो डाइंग मिनट के ऊपर गोल स्कोर करा, दैट काइंड ऑफ हाईलाइटेड हाउ एटलेटिको मैड्रिड हैव ऑलवेज बीन, लेडीज एंड जेंटलमैन। एक चीज जो ऑब्वियसली डिफरेंट थी बार्सिलोना के लिए इस मैच के अंदर, दैट वाज कसाडोज प्रेजेंस इंस्टेड ऑफ फ्रैंकी डियोंग। अब ना फ्रैंकी डियोंग और कसाडो के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये दोस्तों कि फ्रैंकी डियोंग के पास एक काफी डीप लोकेशन रहती है विद द बॉल। ऑन द अदर हैंड कसाडो के साथ साथ चलता है पेड्री इन डबल पिवट। नाउ ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मूवमेंट रहता है कसाडो और पेड्री का, वो काफी एक सिमिलर मूवमेंट रहेगा फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री का भी। इसके अंदर ज्यादा कोई ऐसे मूवमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। बट जब बात आ जाती है रोल की, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग के पास जब बॉल आती है ना डीप, तो वो बॉल वो ड्राइव करके या फिर एक वर्टिकल पासेस खेल के कनेक्ट कर पाता है। ऑन द अदर हैंड कसाडो के पास एक काफी लिमिटेड वेराइटी रहती है ऑफ द थिंग्स ही कैन डू। लाइक ही इज नॉट फ्रैंकी डियोंग। उसका वो जो कंट्रोल करने का एबिलिटी है ना एक गेम को, वो फ्रैंकी डियोंग की तरह नहीं है। उसके पास काफ़ी सारे एसेट्स भी है, लाइक वो डिफेंसिवली काफ़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर देगा, वो काफ़ी भाग भूग लेगा, काफ़ी आउट ऑफ पोजीशन जाकर डिफेंसिव एक्शंस कर देगा वो। बट एट दिन जब बात आती है ना प्रोग्रेशन की, तो द गेम कंप्लीटली चेंजेस। ये सेम प्रॉब्लम बार्सिलोना को सेकंड हाफ में भी फील हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा ड्यूरेशन था जहाँ पे ऐसा लग रहा था बार्सिलोना की मिडफील्ड तो गायब है भाई। तभी तुम देखोगे पेड्री की कोई इतनी मास्टर क्लास गेम नहीं थी। लाइक टेक्निकली वो फिर भी अच्छा खेला, पर फिर भी इतनी मास्टर क्लास गेम नहीं थी। एंड यही सिचुएशन में बार्सिलोना ने खाया सेकंड गोल। एक बार फिर से वही बार्सिलोना की हाई लाइन आउट नंबर करा सेंटर बैक्स को। एंड ये जल्लाद दानव आदमी जो बार्सिलोना के खिलाफ गोल मारता है जैसे इसके गांव का राशन टिका हुआ हो उस गोल के ऊपर, ये भाई नहीं छोड़ता कभी मौका बार्सिलोना पे गोल मारने का दोस्तों। एकदम सेम गोल जो बार्सिलोना के खिलाफ इसने 4-4 वाले मैच में मारता कोपा देल रे में, 4th गोल इक्वलाइजर, एकदम सिमिलर गोल। एक बार फिर से बाल्डे से तुम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर बार फॉल बैक कर पाएगा। वो कई बार कर देता है, कई बार नहीं कर पाता। दिस इज काइंड ऑफ एक एंटीडोट बार्सिलोना की है हाई लाइन खिलाने का, जहां पे यू हैव टू काउंट ऑन योर सेंटर बैक्स कि वो लोग सही टाइम पे प्रॉब्ली इंटरसेप्ट कर पाएंगे पासेस, जो कि कुंडे ने कई बार करे फॉल बैक करके, या पाउ कुबार्सी ने कई बार मैन मार्क करा। तो ये चीजें ना ऑब्वियस सी बात एक एंटीडोट है जो बार्सिलोना को एक गैम्बल खेलना पड़ेगा, विच इज पार्ट ऑफ द गेम। अब सेकंड गोल पढ़ने से पहले एक और फोटो जो तुम इंटरनेट पे बहुत देख रहे होगे, दैट इज दिस हैंडबॉल, कि हर कोई इंटरनेट पे रो रहा है कि भाई हैंडबॉल हो गया था डेपॉल का, पेड्री ने मार दी थी, फिर भी भाई साहब हमारे खिलाफ चीटिंग हो रही है। दोस्तों मैं नहीं चाहता तुम लोग गुमराह रहो। बार्सिलोना के पेड्री ने पास डालने की कोशिश करी थी इन बिहाइंड फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो कि ऑब्वियसली डेपॉल के हैंड से डिफ्लेक्ट हो गई थी। एंड ऐसी सिचुएशन में अगर ये सिंपल जो बॉल डिफ्लेक्ट हुई उसके हाथ से, एटलेटिको मैड्रिड वो बॉल ले जाके गोल मार देती ना, तो दोस्तों वो गोल कैंसिल हो जाता है। ये एक हैंड बॉल है। अगर तुम्हें कोई गवार इंसान कह रहा है ना कि नहीं दिस इज इन नेचुरल पोजीशन, ये इसलिए हैंड बॉल नहीं दिया गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये हैंड बॉल है। वो गोल स्टैंड इसलिए करा क्योंकि ये हैंडबॉल होने के बाद बार्सिलोना ने वापस से रीगेन करी थी पोजीशन। कुबार्सी वन द बॉल बैक, ही प्लेड इट टू एरिक गार्सिया हु वंस अगेन लॉस्ट द बॉल। तो दिस इज प्रोबेबली एक पॉसिबल सिचुएशन जिस वजह से ये गोल स्टैंड करा कि ये हैंडबॉल लगने के बाद बार्सिलोना के पास पोजीशन आई थी विच दे लॉस्ट अगेन। एंड एटलेटिको मैड्रिड ने वो जो रीगेन करी थी पोजीशन फ्रॉम एरिक गार्सिया, उस मूव के ऊपर गोल मारा, इसलिए ये हैंडबॉल की वजह से वो गोल कैंसिल नहीं हुआ। तो सावधान रहे, सुरक्षित रहे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग गुमराह रहे, तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। पर इसके बाद दोस्तों ये गोल जस्ट पड़ने के बाद 2-0 डाउन होने के बाद एट मेट्रोपॉलिटानो यू डोंट एक्सपेक्ट दोस्तों कि बार्सिलोना एक बार फिर से यार एक बार कर देगी क्या, ये कर देगी दोस्तों। इनिगो मार्टिनेज मापोय अपने हाथ से शुरू होता है, 2 प्लेयर्स बीट करता है, finds, looks up, finds Robert Lewandowski, plays a perfect ball, and Robert Lewandowski, my guy, goes for the finish he is known for. अब now किसी भी चीज़ पे और बढ़ने से पहले दोस्तों वो जो एक फिनिश थी ना, that is Robert Lewandowski. Let me be very clear on how what everybody's stance should be about Robert Lewandowski. ठीक है, Robert Lewandowski is struggling.
रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज क्लियरली स्ट्रगलिंग। ठीक है, इंटरनेट पे अगर कोई भाई साहब हमारे बोल रहे हैं नहीं 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 रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने सबसे ज़्यादा गोल मार रखे इस सीज़न, तो यू क्लियरली डोंट नो व्हाट रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज केपेबल ऑफ। अगर रॉबर्ट लेवेंडोस्की की पिछली कुछ गेम्स देखने के बाद भी आप कह रहे हो नहीं 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 भाई साहब वो तो बहुत अच्छा खेल रहा है, उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल मार रखे हैं, तो आप कैलकुलेटर पे फुटबॉल देखते हैं मेरे भाई। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जिस चीज़ के लिए केपेबल है ना, दिस इज नॉट इवन लाइक 25% ऑफ दैट। वो एक फिनिश इज द रिजेंबलेंस ऑफ व्हाट रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज केपेबल ऑफ। उसके अलावा रॉबर्ट लेवेंडोस्की इतनी फ्रस्ट्रेटिंग गेम खेल रहा है कि कुछ मैचेस के अंदर दोस्तों मैं तुम्हें क्या बताऊं। इट इज़ द फैक्ट इज दैट ही इज़ द बेस्ट दैट बार्सिलोना हैज़। अपेरेंटली जब तक फेरान टोरेस सब्स्टिट्यूट होकर बेंच से नहीं आ रहा तब तक ही इज़ द बेस्ट दैट बार्सिलोना हैज़, बट फिर भी रॉबर्ट लेवेंडोस्की ऐसे कई चांसेस मिस कर रहा है जो कि यू एक्सपेक्ट अ प्लेयर ऑफ हिज क्वालिटी टू स्कोर। कि भाई कई बारी पेड्री उसके लिए जो चांसेस क्रिएट कर रहा है, ही इज टेकिंग टू लॉन्ग टचेज, वो कई बारी बॉल कुछ ज़्यादा ही होल्ड कर रहा है, ही इज ड्रॉपिंग टू डीप, वंस अगेन वो पास रिलीज करने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, इतने में ओपोनेंट वेल सेटल हो जाता है। एंड ये सारी चीज़ें वो रिपीटेटिवली कर रहा है जो वो पिछले सीजन भी एक फेज में कर रहा था। एंड वंस अगेन उसने इस सीजन की स्टार्ट में जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई थी, वो एक फेज है जो हम समझ सकते हैं हर प्लेयर के साथ आता है। बट एट द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ बार्सिलोना वांट्स टू विन एनीथिंग दिस सीजन, कोपा डेल रे, ला लीगा, चैंपियंस लीग, तीनों में से एक भी जीतनी है ना भाई, इट कैन नॉट हैपन अंटिल एंड अनलेस रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। इट कैन नॉट, सिंपल एज दैट। फेरन टोरेस अपनी गोट लेवल के ऊपर भी चला जाए फिर भी नहीं फर्क पड़ेगा। इट इज़ ऑल अबाउट रॉबर्ट लेवेंडोस्की। उसकी फिजिकलिटी, उसकी एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी पावर चाहिए बार्सिलोना को। एंड ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग दोस्तों, बट आई जस्ट होप मैन दैट ही कम्स बैक दोस्त। बस थोड़े महीनों के लिए आ जा मेरे भाई, फिर तू, मैं कह रहा हूँ तू पैसे छापियो यार, सऊदी में तुझे कौन रोक रहा है यार। बट इसके बाद व्हाट टुक ओवर वाज हांसी डाइटर फ्लिक एंड हिज सब्स्टिट्यूशंस दोस्तों। राइट हैंड साइड के ऊपर लामिन यमाल, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फेरान टोरेस, स्ट्राइकिंग में रॉबर्ट लेवेंडोस्की है, पीछे पेड्री एंड रफीनिया है। रफीनिया को सेंटर में खिलाने के दो एडवांटेज है कि ऑब्वियसली वो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड ड्रिफ्ट कर सकता है, एंड ही इज द मोस्ट डेंजरस सेंट्रली क्योंकि ही इज द वन जो बॉक्स के बाहर से ऑब्वियसली काफी सारे शॉट्स वगैरह लेने की एबिलिटी रखता है। एंड उसकी वो जो ड्रिफ्टनेस है ना कि वो कभी राइट चला जाएगा कभी लेफ्ट चला जाएगा, दैट एड्स ऑन टू द अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एंड यही से आया बार्सिलोना का सेकंड गोल फॉर फेरान टोरेस। रफीनिया वेंट आउट वाइड, टुक द बॉल, क्रॉस्ड इट फॉर फेरान टोरेस, जिसका शानदार हेडर दोस्तों। दिस इज ड्रीम। बार्सिलोना के लिए ऑफ द बेंच आके फेरान टोरेस गोल मार रहा है दोस्तों। दिस इज ड्रीम दोस्तों। ये जब 2-4 साल पहले, जब 2-3 साल पहले बार्सिलोना ने पैसे खर्चे थे ना फेरान टोरेस द शार्क के ऊपर, तब उन्होंने सोचा था इन मैचेस के लिए कि ऐसा कुछ करेगा ये बार्सिलोना के लिए बेंच से आके, ऐसा कुछ करेगा। एंड इसके बाद बार्सिलोना ने कॉन्टिन्यूसली उसी फॉर्मेशन में प्रेस कंट्रोल रखी। अगर तुम लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी द टैक्टिक्स दैट कुड विन बार्सिलोना एवरीथिंग दिस सीजन, जो अगर तुमने नहीं देखी दोस्तों वो जरूर देखना। उसके अंदर मैंने एक चीज़ हाईलाइट करी थी, बार्सिलोना का एरिया ऑफ इम्पैक्ट, जो कि पिछले सीजन तक था डिफेंस एंड मिडफील्ड, इस सीजन हो चुका है अटैक एंड मिडफील्ड। ये क्या है वो तुम उस वीडियो में बेटर समझ पाओगे। लेकिन कमिंग टू दैट, बार्सिलोना के लिए लामिन यमाल 92nd मिनट के ऊपर बॉक्स के बाहर से लेता है, शॉट गेट्स डिफ्लेक्टेड इनटू द टॉप कॉर्नर। एंड दोस्तों लामिन यमाल ऐसी सिचुएशन में शॉट जो ले रहा है ना, दैट शोज मेंटालिटी दोस्तों। एक 17 साल का लड़का, 2 ऑल चल रहा है, तुम्हें लीग मैच है, तुम्हें जीतना है, वो बॉक्स के बाहर से शॉट ले रहा है, एम कर रहा है ओब्लाक के अगेंस्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दिस शोज द कॉन्फिडेंस दैट द टीम हैज़ इन दैट प्लेयर, दिस शोज द कॉन्फिडेंस दैट द प्लेयर हैज़ इन हिज टीम कि भाई मैं शॉट ले सकता हूँ यहाँ से, आई एम अलाउड टू डू दैट। एंड इतनी फ्रीडम अगर तुम अपने बेस्ट प्लेयर्स को दे रहे हो, दैट जस्ट पोर्ट्रेज की टीम कितनी स्ट्रेंथन है एज अ टीम भाई। एंड दोस्तों उसके बाद एज आई सेड द एरिया ऑफ इम्पैक्ट, रफीनिया मा बॉय, ही विंस द बॉल इन ओपोनेंट हाफ में। भाई वो सेंटर बैक्स प्रेस कर रहा है, ये बंदा पूरा मैच खेल चुका है, 90 मिनट के बाद भी ये बंदा सेंटर बैक से बॉल छीन रहा है, सेटिंग अप फेरान टोरेस हु बीट्स अ डिफेंडर, टेक्स अ शॉट, बीट्स ओब्लाक, अ ब्यूटीफुल फिनिश। लाइक फेरान टोरेस ऐसी फिनिश कर सकता है दोस्तों। फेरान टोरेस दोस्तों, ये टीम मेरी टीम है, ये बार्सिलोना। दिस इज जेन्युइनली हाउ विनर्स प्ले, दिस इज जेन्युइनली हाउ विनर्स प्ले। 2-0 डाउन होने के बाद मेट्रोपॉलिटानो के बाद ऊपर अगर तुम 4 गोल मार रहे हो ना 20 मिनटों के अंदर, यू आर अ विनर चैट, यू आर अ विनर। ये दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज बाय नो मीन्स दिस इज नॉर्मल। लाइक बार्सिलोना नीड्स टू विन अ ट्रॉफी दिस सीजन, अदरवाइज ये सारी चीज़ें वेस्ट चली जाएगी भाई, लोग भूल जाएंगे। मुझे चाहिए मैं कहानियाँ सुनूं अपने बच्चों को कि भाई साहब ये सीज़न था जब बार्सिलोना ने माँ बहन कर दी थी। फुटबॉल का सबसे एक्साइटिंग सीज़न था वो टिल डेट, हर गेम में जाते हुए ड्रामा,
10 मैन हो, लास्ट मिनट विनर आ रहा है, एक गोल, वरना 4-2, 4-1, 4-0 किन टीमों के अगेंस्ट? रियल, ऐसी टीमों के अगेंस्ट भाई। ये मजाक है, ये मजाक नहीं है दोस्तों, ये टीम खतरनाक है दोस्तों। ओ माय गॉड। सो नाउ एज थिंग्स स्टैंड, बार्सिलोना इज ऑन टॉप ऑफ द ला लीगा टेबल विद 1 गेम इन हैंड, एंड यही चाहिए था इस टीम को भाई। अब बस प्लीज प्लीज भाई, मैं भगवान से गुजारिश करता हूँ, कोई भी किसी भी टीम का कोई भी प्लेयर टूट फूट कर ना इंटरनेशनल ब्रेक से भाई, वाह मनूस से हटाओ भाई। पर एक और गेम जिसकी हमें बात करनी पड़ेगी दोस्तों, दैट वाज द कैराबाओ कप फाइनल बिटवीन लिवरपूल एंड न्यूकासल, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओ माय गॉड दोस्तों, लिवरपूल इस सीजन वेंट फ्रॉम सेक्सटुपल to six but no tuple, with quadruple, with treble, with tuple, and अब एक ये फटाफट से प्रीमियर लीग ये लोग बस रैप अप कर ले दोस्तों, वरना मैं तुम्हें बता रहा हूँ चीज़ें नहीं अच्छी जा रही दोस्तों इन लोगों के लिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऑल अप्रिशिएट न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल यूनाइटेड की तारीफ बनती है इस मैच के ऊपर। मुझे पता है लोग कहेंगे भाई, मैं खुद कहूँगा, हर कोई कहेगा कि और लिवरपूल हैव जस्ट स्पॉटेड एवरीथिंग दिस सीजन, ओ माय गॉड ये टीम सब कुछ के दे हैड द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। बट इससे पहले हम उनके ऊपर आए, न्यूकासल ने जो प्रोजेक्ट बनाया दोस्तों, 70 सालों के बाद पहली डोमेस्टिक ट्रॉफी जीती है आफ्टर 1955। 70 सालों के बाद ये टीम ने वापस से एक ट्रॉफी जीती है, डोमेस्टिक ट्रॉफी। यू नो हाउ बिग ऑफ अ डील दैट इज, एंड लेट्स जस्ट अप्रिशिएट द प्रोजेक्ट दिस टीम हैज़ बिल्ट। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर तुम नोटिस करोगे ना, जिस तरीके के प्लेयर्स इन लोगों ने स्काउट करके, इन लोगों ने जिन प्लेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा, ईसैक, टोनाली, ब्रूनो गमारेश, जो लिंटन, बार्न्स, यू थिंक दीज प्लेयर्स आर लाइक ये कहीं भी चलने फिरने वाले प्लेयर्स हैं? ये प्लेयर्स को स्काउट करके लेकर आना, टू बिलीव इन देम एंड इन प्लेयर्स के ऊपर एक डिपेंडेबल सिस्टम बनाना, एडी हाउ पे बिलीव रखना, दैट इज अ बिग थिंग। ये टीम ने जो ऑब्वियसली बिल्ड करा ना दोस्तों, ये लंबे चौड़े जाट जैसे प्लेयर लेकर आए, सबके सब एकदम पावरफुल। वो एक टेम्पलेट बताते हैं कि भाई दे हैव ऑब्वियसली बिलीव्ड इन अ मैनेजर, दे हैव ऑब्वियसली आस्क्ड हिम व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स ही नीड एंड व्हाट काइंड ऑफ, एंड ये सारी चीज़ें ना एज न्यूकासल, एक न्यूकासल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम जा रहे हो ईसैक के लिए, तुम जा रहे हो जोलिंटन के लिए, तुम जा रहे हो टोनाली के लिए, यू आर कंपीटिंग विद बाकी सारे टॉप क्लब्स विच आर वेल सेटल्ड, एंड यू हैव टू कन्विंस देम कि भाई तुम हमारे लिए खेलो, नॉट जस्ट कि हमारे पास पैसा है, बिल्कुल वो तो है ही दोस्तों, बट यू हैव टू प्रेजेंट, एक फुटबॉलर को यू हैव टू प्रेजेंट विद एक ऐसा परफॉर्मेबल फ्यूचर जहाँ पर वो देखे कि भाई मैं कुछ जीत रहा हूँ। एंड न्यूकासल ने वो चीज़ करके दिखाई है दोस्तों, चैंपियंस लीग फुटबॉल उन्होंने अचीव करा है, टॉप 4 लेवल एक टीम बनी है वो लोग, उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया। अब वो जो टॉप 6 चलता था ना प्रीमियर लीग के अंदर, दे आर द वन हु हैव डिस्प्लेस्ड इट, दे आर द बेस्ट टीम राइट नाउ। अगर उस सेक्शन की अगर हम बात करेंगे जो कॉन्स्टेंटली वो टॉप 6 पोजीशन के लिए फाइट कर रही है, दे आर अ ट्रॉफी विनर नाउ, दे आर अ चैंपियंस लीग लेवल टीम नाउ, एंड दैट इन इटसेल्फ सेज अ लॉट। लिवरपूल ऑन द अदर हैंड, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल they were already exceeding the expectations everybody had from them from the start of the season। ठीक है दोस्तों, उनके वो जो इतना खतरनाक खेल रहे थे ना, वो अपने आप में एक ओवर एक्सीडिंग था। लाइक सब लोग भाई, लोग तो ये तक बोल रहे थे अरे भाई साहब आर्ने स्लॉट हैज़ ऑलरेडी ओवरडन क्लॉप। ओ भैया, क्लॉप के ऐसे ही नहीं बाल झड़ गए, क्लॉप ऐसे ही नहीं भाई साहब छुट्टी मनाने के लिए चला गया, ऐसे ही नहीं ही रैन आउट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट एंट दैट ईजी कि अपने पहले ही सीजन में आके भाई साहब हमारे सब जीत जाते, दैट वुड हैव बीन जनरेशनल, आई एम नॉट इवन किडिंग, दैट वुड हैव बीन एक आउटस्टैंडिंग थिंग। तो अपने आप में वो चीज़ ने एक थोड़ी वॉज एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन एवरीबडी हैड फ्रॉम देम। ऑन टॉप ऑफ इट देर इज़ अ फैक्ट कि दिस टीम के इनके कुछ की प्लेयर्स ऐसे हैं जो सीजन में इस पीरियड में आके ना हर बार इतिहास गवाह है, उनको क्रिटिसिज्म में लिया जाता है। आई वुड से मोहम्मद सलाह, आई वुड जस्ट पॉइंट हिम आउट कि भाई सिंगुलरली उसके खराब गेम गई, ही वॉज ऑब्वियसली नॉट बैक्ड बाय द टीम एंटायरली पूरे मैच के अंदर, ऑब्वियसली ही वॉजंट वन ऑफ द बेस्ट गेम्स, मतलब दिस वॉजंट वन ऑफ हिज बेस्ट गेम्स, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई उस बेचारे ने लाइक कुछ भी नहीं करा। न्यूकासल जैसी टीम के अगेंस्ट वाले मैचेस के अंदर आई थिंक तुम्हारी मिडफील्ड का पूरा रोल आ जाता है भाई। वो डोमिनिक शोबोसलाई का सब्जी मलाई निकाल दिया, ग्रावेनबर्ग, मैकएलिस्टर, यही प्लेयर्स जो यूजुअली आर द भाई, यही 3 प्लेयर्स थे। ग्रावेनबर्ग वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर लिवरपूल जब तक दे वर बॉलिंग। ठीक है, इट वॉज नॉट लाइक मोहम्मद साला था ही था, बट ग्रावेनबर्ग वॉज द बैकबोन फॉर एवरीथिंग अलॉन्ग विद मैकएलिस्टर। एंड ये प्लेयर्स जब नहीं चलते ना दोस्तों, यू कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट योर अटैकर्स की ठीक है भाई वो तो ऑब्वियसली सफ़र करेंगे मैन, इट जस्ट क्रम्बल्ड अपार्ट मैन। आई नो दोस्तों, यहाँ पे बहुत मॉक किया जाएगा उनको क्योंकि बनता भी है, लाइक क्यों नहीं करना दोस्तों, कोई भी टीम हारेगी उसे मॉक किया जाएगा। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक न्यूकासल इज द वन दैट डिजर्व्स द अप्रिसिएशन हियर। पर ये सीजन तुम्हें एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा दोस्तों। ओह माय गॉड मैन, दिस इज किलिंग मैन, दिस सीजन इज किलिंग। इस पे मूवी बनाओ दोस्तों, ऑल और नथिंग, वेयर नथिंग इज फॉर टॉटनहम हॉटस्पर एंड ऑल
for you never know, दोस्त. You never know. Thank you so much for watching. See you guys next time. Until then, peace out. Stay safe. Check the fatta, दोस्तों. Bye bye.